हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज का हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आज का हमारा ये 9th लेक्चर होने वाला है, यानी 9वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। या आप हमारे यूट्यूब चैनल के पे जाओगे तो वहाँ पे पूरा बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक होने वाला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीवीटी भी कहते हैं। इससे पहले जो हमने 8वें लेक्चर में जो किया था वो हमारा वेस्पर थ्योरी था, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही हमारे लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम स्टार मार्क लाएंगे कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। अब वो हम 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार से डिनोट करते हैं। अगर 3 स्टार लगाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अब नाम ही पता चला है हमारे पास वैलेंस, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वैलेंस बॉन्ड। अब वेस्पर थ्योरी में भी हमारे पास होता है, उसमें सेल की बात होती थी, इसमें वैलेंस बॉन्ड की बात होती है। तो इसमें हमारे पास मेनली अगर देखते हैं यहाँ पे किसने पहले क्या काम किया था उसके हिसाब से देखते हैं। तो हिटलर, ठीक है, हिटलर नहीं है, हिटलर एंड लंदन ने किया था 1927 में इसके डिस्कवरी किया। इसको अच्छे से और किसने बताया था, पॉलिंग ने बताया था, ठीक है। इस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पे। अब कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है बाकायदा। अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर अगर शुरुआत से देख रहे होंगे ना, अब हमारे अगर चैनल पे अगर आप रेगुलर हैं, ठीक है, अगर शुरुआत से देख रहे हैं यानी चैप्टर लेक्चर नंबर 1 से देख रहे हैं, तो आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है, और पूरा बाकायदा समझ आएगा। इसलिए कह रहा हूँ अगर आप इस चैनल पे नए हो ना अभी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से तो बढ़ता है ना, ठीक है। और अच्छी चीज़ें हैं तो हमें सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड की हम पढ़ चुके बाद, तो कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे हमारे पास बात होती है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें पता है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये कैसे होता है ये हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो दिखेगा आप लोगों को। इसके बाद डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। पाई की स्पेलिंग हम PI भी डिनोट कर सकते हैं या PI से भी लिख सकते हैं, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होता है, इस चीज़ को हमें याद रख लेना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ एक टेबल बना हुआ है हमारे पास बाकायदा, ठीक है। अभी 432 देखा हुआ है। अगर आप क्लास 12th में होंगे तो आपने ज़्यादा पढ़ा होगा इसके बारे में, क्योंकि अभी हमने यूट्यूब चैनल पे वो पढ़ाया नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, क्लास 12th का जो चैप्टर 9 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। अभी हम 4 चैप्टर पढ़े तो sp3 sp2 sp के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम तो पूरा बेसिक से चले ना, तो क्लास 11th का भी पढ़ा है तो पूरा बेसिक से आप अगर आप ड्रॉपर बैच में हैं तब तो आपको आता ही होगा आगे का, और ये भी सीख लो तो और अच्छी बात है, अगर थोड़ा और रिवीजन हो जाएगा। अगर क्लास 11th में हो तो आपके लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है, ये बेस्ट में भी बेस्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितना नंबर सिग्मा बॉन्ड है, किसके, सेंट्रल कार्बन के। अब सेंट्रल कार्बन की बात कैसे होती है हमारे पास, जैसे मान लो मेरे पास CH4 मैंने ले लिया। अब CH4 में क्या होता है मेरे पास, CH4 में जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं ले लूँ तो CH4 ले लिए तो कार्बन हमारे पास सही हो गया, देखो ये हाइड्रोजन, सॉरी ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास हमने बना लिए क्या, CH4 में हमारे पास सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा हो गया, कार्बन। अब सेंट्रल कार्बन के एटम के बेसिस पे ही हम क्या, सेंट्रल कार्बन जो है हमारे पास एटम जो है ना, उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, यानी सेंट्रल एटम मेनली जो होता है हमारे पास, मेनली कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन की बात करें तो ये सेंट्रल एटम जो हमारे पास था उसके बेस पे ही हम बताते हैं कि ये sp3 है या sp2 है या sp है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बन जैसे 4 एटम शो करता है हमारे पास, चाहे CH4 है तो 1 2 3 चारों साइड शो कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर इसका हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये हमारे पास sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा sp3। अब इसी के बेसिस पे हमारे क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री की बात अलग होती है, अभी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इसी के बेस पे ये 4 के लिए था। अब अगर मान लो हमारे पास 3 आ गया, तो
अब 3 के लिए आगे हम अभी एग्जांपल देखेंगे। ऐसे हमने 4 का क्या है ना, वैसे अगर मान लो अगर हमारे पास ऐसे CH4 होता है हमारे पास, लेकिन अगर मैं 3 के लिए बोलूँ तो ये हमारे पास CsP2 हो जाता है। इसी को हम ट्रायंगुलर प्लानर कह देते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आती है हमारे पास, 3 की बात कर ली, 2 की बात करें तो हमारे पास Sp आता है। तो Sp में क्या होता है, हमारे पास लीनियर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ सीक्वेंस को हमें, इस चीज़ को, इस टेबल को याद रख लेना। ये चीज़ आपको NCERT में भी देखने को मिल सकता है। अगर बाकायदा मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास NCERT मेरे पास है, तो मैं आपको NCERT भी दिखा देता हूँ। ठीक है, NCERT में ज़्यादा दे रखा है, हमने 3 लिया है, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट जब करेंगे ना तो उसमें हम भी ज़्यादा लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम 3 लेके बता रहे हैं आपको। बाकायदा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे देख करेंगे वो। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर की यानी कि एक टेबल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ज़्यादा आगे का टेबल है, बेसिक वाला टेबल यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये तो हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी में, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, अभी इसका आगे देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, इसका आगे का पोर्शन देखते हैं। और इसमें हम अभी देखेंगे क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अब हम क्या एग्जाम्पल के थ्रू ये देखेंगे कि हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कौन से आइटम है हमारे पास, कौन से इसमें। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं अभी, डायग्राम बना के कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम अभी। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। जैसे CH4 का हमने एग्जाम्पल लिया ना, वैसे अदर एग्जाम्पल भी हम चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। CH4 का सॉरी, जैसे CH4 का हमने एग्जाम्पल लिया, वैसे हम कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम CHCl3 ले लें एग्जाम्पल, जैसे CCHCl3 हो गया। जैसे हमारे पास उसे लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमने CH4 ले सकते हैं, ठीक है। CH4 ले सकते हैं, CHCl3 ले लिया, CCl4 ले लो, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे HCHO ले सकते हो, ठीक है। हमारे पास और क्या आ सकता है, हमारे पास और भी बहुत सारे अगर CH3NO2 ले सकते हैं हम, ठीक है। NO2 चाहे तो ले सकते हैं, NO2 हो गया हमारे पास, HCN हो गया, HCN, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर ले सकते हैं, C2H4 किसी का भी हम बना सकते हैं, एक्सेट्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे CH4 का बना सकते हैं। एक CCl का 4 के बना के दिखाता हूँ मैं, देखो। जैसे कार्बन, अब मेरे पास क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन, फिर यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, फिर यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अब मैं इसमें ना, इससे हमारे पास पता चलता है कि हमारे पास क्या हो गया, sp3 होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल होगा, इसका जो शेप होगा टेट्राहेड्रल होगा। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करते हो, तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो हमारे पास कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर बात की जाए तो हमारे पास कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। अब हम दूसरे की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास HCHO की बात करें तो क्या, हाँ चलो HCHO की बात कर लेते हैं। HCHO हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या लिया था हमने, CCl4 लिया था हमने। HCHO में हम किसको मानेंगे, कार्बन को ही मान लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 2 हाइड्रोजन हो गया, एक का हमारे पास ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड में हमारे पास, ठीक है। ये तो हम लगाने के लिए, डायग्राम अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करें, इसकी अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये हमारे पास sp2 आ जाता है और ट्रायंगुलर प्लानर आ जाता है, ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लानर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा हो गया, हमारे पास यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 सिग्मा हो जाते हैं। वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर बात की जाए तो एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हमारे पास अब दोबारा बात की तो एक पाई बॉन्ड होता है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 हो गया हमारे पास। ऐसे अगर हम दूसरा बनाएं किसका, जैसे मान लो इसका हमने बना दिया तो CH3 और NO2 का बना लेते हैं। तो देखो क्या होता है।
अब ये थोड़ा देखो कॉम्प्लिकेटेड लंबा बन जाएगा, अगर आप लोगों को आता है तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पता ही जब हमें कोई चीज़ आता है तो कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो 1 2, ठीक है, इस बार ज़्यादा लंबा बना लेता, थोड़ा बॉन्ड दिखाने में ईजी होता है हमारे पास। तो ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन याद रखना 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। हमारे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे पास कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड। तो एक हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, एक यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बना लेते हैं NO2 हमारे पास ऐसा कुछ बन जाता है स्ट्रक्चर। क्यों, नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बन गया, 1 2 ईयरी 1 3 ईयरी। ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, डबल बॉन्ड बना लिया, इसका भी डबल बॉन्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं देखना ही भूल जाता हूँ कैमरे की तरफ। तो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमारा सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास अगर बात की जाए तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड। वही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बात की तो 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में बात की जाए तो हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आ गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में भी तो हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में एक हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा हमारे पास। तो देख लो यहाँ पे कितने हो रहे हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 4 3 7 7 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे इस कार्बन के हिसाब से अगर हाइब्रिडेशन करें तो ये हमारे पास sp3 आता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है। क्या आ जाता है, टेट्राहेड्रल आ जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं आगे। हमने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देख लिया, अब ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके हिसाब से और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास C2H4, ये हमारे पास इसका देख लेते हैं पहले। हमारे पास क्या आ गया, C2H4 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन हमारे पास आ गया C2H4। तो डबल बॉन्ड बनेगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन इधर, ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास हाइड्रोजन की बात करें तो इस कार्बन के हिसाब से स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे करके बनता है। हमने ऐसे दिखाने के लिए बनाते थे, एक सिग्मा इधर दिखाते हैं, 1 मिनट, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास अगर कार्बन हाइड्रोजन के बारे में बात की तो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर वही हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बात की जाए तो 1 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के बीच में अगर बात की तो 1 पाई बॉन्ड बनता है हमारे पास। तो 4 हमारे पास, 1 पाई बॉन्ड, तो कितना हो गया, 4 5 6 हो गया हमारे पास, 2 2 4 5 1 6 बॉन्ड बन जाते हैं। अगर इस कार्बन के हिसाब से अगर बात करें तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये हमारे पास दोनों कार्बन में अगर बात की तो ये हमारे पास sp2 आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायगोनल प्लानर भी कह देते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है। अब हम C2H2 का देखते हैं, जिससे हम तीसरा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। C2H2 का इस सिर्फ को नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को, और कुछ एग्जांपल NCERT में भी दे रखे हैं और ख़ुद से भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये चीज़, अब मैं कैमरे की तरफ देख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं नहीं कोई एक्टिव हूँ, ठीक है, और मुझे याद है, ठीक है, लेकिन मैं इधर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देना हमारा काम है। तो C2H2 का हमारा ये काम हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे C2H2 है, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पे साफ पता चल रहा है, हमारे पास 3 हमारे पास बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब दिखाते हैं यहाँ पे हम 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बात की जाए तो 2 सिग्मा बॉन्ड। वही कार्बन और कार्बन के बीच में बात की जाए, ठीक है, तो हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड आ जाता है। वही कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास पाई बॉन्ड भी आता है। तो यहाँ पे हमने देखा था ये कितना 2 पाई आ गया, तो 2 पाई
बॉन्ड आ जाता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। और इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, sp आ गया, sp, ठीक है, sp आ गया। और ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर आ जाता है, लीनियर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढने के हमारे कुछ तरीके थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम अब डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने के बाद हम एस का ओवरलैपिंग चेक करेंगे, फिर sp का, फिर हम ऐसे आगे सारे अब हम पहले सिग्मा वाले का ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, फिर पाई वाले का। सिग्मा वाले का हमारे पास 3 है, पाई वाले का हमारे पास सिर्फ 1 है। अगर कहने के लिए मिली उसका भी 3 है, लेकिन हम एक सही सेटिस्फाई कर लेते हैं क्योंकि सेम जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, हम अब इसको अब डिफरेंस करने वाले हैं। क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है किसमें, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस ना, अगर किसी भी साल का अपना क्लास 7th का एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ये 101% गारंटी मेरी, ठीक है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में मेनली पूछ ही लिया जाता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो आपके, चाहे नीट एग्ज़ाम में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस तो नहीं पूछता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है, चाहे जो IIT की बात करें। तो इसको हम देख लेते हैं, हमारे पास स्कूल एग्ज़ाम के लिए मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बच्चे अभी क्लास 11th में होंगे तो स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस। होता है क्या है देखो, अब मेनली इस पे हम मेन पॉइंट पे फोकस करना। अब ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, हमारे पास पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इट इज़ फाउंड बाय द, अब मैंने छोटा छोटा लिखा है, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, ठीक है। आप लोगों के लिए धीरे धीरे हर एक चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, की जा रही है, धीरे धीरे हम भी कोशिश में लगे हैं। बस चाहिए तो क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक। आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी तो हम आगे आपके लिए कुछ और ज़्यादा बेहतर से बेहतर हर चीज़ कर पाएंगे। आपके PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करा पाएंगे। अभी तो हम टेलीग्राम ग्रुप में ही ये करवा पाते हैं हर चीज़ प्रोवाइड, तो उसका लिंक भी टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे यूट्यूब के चैनल में अबाउट सेक्शन में चले जाएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है, या अदर हमारे जो 9th 10th का जो हमारे पास ग्रुप है, जो मेनली यूट्यूब चैनल है, उसका भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वो भी मिल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इसको देख लेते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड की। तो इट इज़ फाउंड बाय द एंड टू एंड। अब देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन जो होता है सिग्मा बॉन्ड का, एंड टू एंड हम या हेड टू हेड कह देते हैं। अब एंड टू एंड की बात करें तो हमारे पास मान लो एंड टू एंड, जैसे मेरे पास 2 बॉल है कोई, हमारे पास जैसे 2 बॉल है मेरे पास, जैसे 2 बॉल है, तो जैसे है एंड टू एंड हमारे पास क्या गया, एंड टू एंड हो गया हमारे पास। या हम हेड टू हेड करवाने की कोशिश करते हैं, हेड टू हेड, जैसे ये मान लो ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, तो दोनों कंबाइन करवाएंगे, हेड टू हेड हो गया। तो ये हेड टू हेड हमारे पास इसमें होता है, तो इसी को कहते हैं हेड टू हेड या एंड टू एंड कह देते हैं। एक एंड हो गया, दूसरा एंड हो गया, दोनों को हमने कंबाइन किया तो क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। अगर मेनली हम बात करें तो हाथ जैसे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग। अब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, यानी लास्ट वाला जो पर्सन है उसके साथ ओवरलैपिंग होती है। वही दूसरे वाले में अगर बात की तो हमारे पास साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है हमारे पास एटॉमिक ओवर। अब साइड वाइज क्या होता है, जैसे हमने सिग्मा वाले में हेड टू हेड देखा था, इसमें हमारे पास साइड टू साइड होता है, ऐसे साइड बाय साइड ऐसे होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। तो इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड, हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग की बात करें तो हमारे पास कम से कम यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वीकर बॉन्ड हो जाता है। अब मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहाँ पे हमारे पास पता नहीं कितना होता है, नॉट पॉसिबल बिटवीन 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल के बीच में नहीं हो पाता है हमारे पास। मतलब अगर यहाँ के हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो हैं, लेकिन यहाँ पे 2 भी नहीं है हमारे पास। कैसे, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, एग्जाम्पल करके देखेंगे, बकायदा हम इसको करने वाले हैं अभी, जिसका हमारे पास एग्जाम्पल भी, इसका भी एग्जाम्पल, दोनों का हम करके देखने वाले हैं। तब ये हमारे पास एस के और पी का जो ऑर्बिटल हमारे पास दोनों पार्टिसिपेट करता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन इसमें जो होता है एस ऑर्बिटल हमारे पास पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, सिर्फ अगर पार्टिसिपेट, क्योंकि एस बॉन्ड हमारे पास सिंगल में होता है हमारे पास, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड में पी और डी बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, हमारे पास एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है, पी और डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पी पाई डी पाई से हमने बता भी रखा है यहाँ पर पूरा अच्छे से, ठीक है, ये जी आप देख सकते हो। इसके बाद आगे वो बात करें तो इसमें फ्री रोटेशन क्या होता है हमारे पास, पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब कैसे, अभी हम बताऊँगा, देखो मान लो यहाँ पे मैं
फ्री रोटेशन है तो मैं यहाँ पे क्या ऐसे ये यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड किया तो मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ, इसको कहीं भी घुमा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ साइड बाय साइड कर दूँ तो कहीं कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कुछ कर सकता। तो हमारे पास हेड टू हेड में या एंड टू एंड में हम तो क्या करते हैं, फ्री रोटेशन हो जाता है, लेकिन साइड वाइज वाले में या लेटरल वाले में हमारे पास फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इसकी बात करें तो हमारे पास कुछ टर्म दिया गया हमारे पास, ये हमारे पास 3 टाइप्स के हो जाते हैं मेनली, एस एस, एस पी, पी पी, ठीक है। और ये हमारे पास पी पाई, डी पाई, ठीक है, पी पाई और डी पाई और डी पाई हो जाता है हमारे पास, ये 3, ये भी 3 हमारे पास। तो हम सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने वाले हैं, तीनों का तीनों हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी बाकायदा करेंगे, कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा, कुछ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन अच्छे से कर सकते हो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके जैसे भी हो कर लो। इसके बाद हम फॉर्मेशन करेंगे किसका, एस एस, एस पी और पी पी का करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो एस, सबसे पहले हम एस एस ओवरलैपिंग की बात करते हैं। एस एस ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। देखो ये हमारे पास स्फेरिकल शेप का, यानी सर्कल शेप अगर मान ले तो इस शेप का होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या बात किया था, यहाँ पे हमारे पास 2 एस ऑर्बिटल जो होता है जो अपने सेम एक्सिस से हेड बाय हेड यानी साइड बाय साइड, साइड बाय साइड बोलो, हेड टू हेड हमारे पास ये एक्सियल ओवरलैपिंग होता है हमारे पास, ठीक है, जो एंड टू एंड कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ, ये मान लो ये एस है, ये भी एस ऑर्बिटल है हमारे पास, 2 एस ऑर्बिटल है। तो 2 एस ऑर्बिटल मिलके हमारे पास यानी कि क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले ले तो हमारे पास एग्जांपल किसका आता है, हाइड्रोजन का एग्जांपल आता है। हाइड्रोजन का 2 ही एग्जांपल ही लिए हैं इसमें, बाकी चाहे तो आप और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एग्जांपल लियो, लिथियम आप लोग को खुद करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमारे पास 1s2 1s1 ही होता है मेरे लिए, ठीक है। अगर दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी 2 बार भी करें तो हमारे पास क्या आता है, 1s1 ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया, मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से। तो ये हमारे पास एरो से हम दिखा रहे हैं कि इधर से इधर जाके मिल रहा है और हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बना के दे रहा है, यानी कि बॉन्ड बना के दे रहा है, ये हमने तो दिखा दिया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास S था, ये भी हमारे पास S है, यानी इसकी बात करें तो 1s हमारे पास, ये हमारे पास हो गया तो 1s हमारे पास, और ये भी हमारे पास 1s हो गया। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है, यानी क्या बना रहा है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये हमारे पास हो गया SS ओवर लैपिंग, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, SP का भी होता है, उसमें हाफ फील्ड होता है हमारे पास। हाफ फील्ड की बात करो तो हाफ S होता है, हाफ P होता है हमारे पास। तो ये चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर रहे हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हम आप लोगों के लिए फिर बताएंगे कि अगर क्या दिक्कत है उसको हम वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट जो भी आता है आपका किया करो, हम आप लोगों के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। तो ये नोट डाउन करिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे SP ओवरलैपिंग के बारे में। ये हमारे पास SP बॉन्ड की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे SP बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे हाफ हमारे पास SP होता है और हाफ क्या होता है, P होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखा हमने, तो सिग्मा बॉन्ड कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। तो 1 हमारे पास क्या होता है, हाफ फील्ड S होता है, S, और 1 हाफ फील्ड हमारे पास P ऑर्बिटल की बात होती है। जैसे HF हो गया, HCl, HBr, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। तो एक S होगा हमारे पास, ठीक है, एक S और एक P ऑर्बिटल होगा, वो भी हाफ हमारे पास, ठीक है, आधा आधा मान लेते हैं, एक एक करके हमारे पास होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे मैं मान लूँ फ्लोरीन का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, चलो, तो हमारे पास एग्जाम्पल आ गया HF का, मान लो ये HCl का, HBr का आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हम सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमारे पास हाइड्रोजन का 1 और 1s1 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन हमारे पास 9 नंबर एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर सहित अगर आपको एलिमेंट ना 1 से 30 तक याद करना ही है आपको, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 1s2, 2s2 और हमारे पास कितना आ गया 2p, हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 होता है तो 5 4 9 हो गया, ठीक है। अब इसी की बात करें तो हमारे पास 2px², 2py² और हमारे पास 2pz² होता है, अगर इसकी बेसिस पे देखें तो डायग्राम के ऐसे,
यही हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बताने के लिए हम ये करते हैं ऑर्बिटल को बताने के लिए। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ हमारे पास S हो गया, ये हमारे पास P कुछ इस तरीके से। डायग्राम छोटा बड़ा हो सकता है, थोड़ा आरती अच्छा डेटा बन सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारा क्या हो गया 1S, ये हो जाएगा हमारा 2P हो जाएगा। ठीक है, 2P हो जाएगा। ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास क्या हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारे पास फ्लोरीन। अब इन्हीं दो का हमारे पास बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, छोटा बन गया कुछ ये हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया HF बॉन्ड बन गया और इसकी SP ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये चीज़ हमारे पास देखना है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रख लेना है। अब यही हमारे पास क्या है, इसी से रिलेटेड HCl हो गया, HBr हो गया, HI, ये आप एग्जाम्पल कर सकते हो। अब हम करेंगे PP बॉन्ड की। ठीक है, PP। अब PP में क्या होगा देखना है। यहाँ पे PP में हमारे पास दोनों हमारे पास P बॉन्ड होंगे, ये हमारे पास S नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना है। ठीक है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम PP बॉन्ड को भी देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास अब PP बॉन्ड की ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें जो हमारे पास फिल होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे 2 हाफ फील्ड हमारे पास p ऑर्बिटल होता है इस चीज़ को। जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 I2 ऐसे हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये P है, ये P है। ठीक है, PP ऑर्बिटल होता है हमारे पास, तो एरो से दिखाया गया। तो PP ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अभी हम सिग्मा बॉन्ड का ही देख रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का PP जो होता है लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे। तो सिग्मा में हमारे पास यहाँ से एग्जाम्पल लें तो हम ले लेते हैं F2 का ही ले लेते हैं। ठीक है, F2 का ले लेते हैं एग्जाम्पल, F2 का। तो फ्लोरीन का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले करेंगे। तो हमारे पास फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 9, तो हमारे पास क्या आता है 1S2 2S2 2P 5। हम एक बार ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, बाकी हम 2P(x², 2P(y²) और 2P(z²) ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें और डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूज़न हो गया, अब डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, प्लस हमारे पास ये बन गया। हमारे पास थोड़ा छोटा बड़ा है, इस चीज़ को देखो, मैनेज करो आप। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया P। ठीक है, ये मतलब अगर लिखें तो हमारे पास 2P ये भी हो गया और 2P ये भी हो गया। अगर दिखाने को कहा जाए तो हमारे पास 2P आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोरीन हो गया, ये भी हमारे पास फ्लोरीन है। वैसे अगर इधर बनाए तो हमारे पास हाँ चलो इधर कुछ ज़्यादा ही छोटा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। हम यहाँ पे दिखाएं तो हमारे पास ये क्या होना है, ये P और P हो गया, यानी कि F और F के बीच में बॉन्ड बना, यानी क्या बना, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारे पास। ठीक है, इसे हम कहते हैं PP ओवरलैपिंग। ये चीज़ याद रख लेना आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है क्या, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की हमने बात की। ठीक है, पूरा हमने बेसिक से की बात किया है। बाकी एग्जांपल आप कर सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ठीक है, ये चीज़ होता है, तो आप ये कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो पाई बॉन्ड हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है, इसका छोटा सा टॉपिक है हमारा। ठीक है, उसका जनरली अगर क्वेश्चन देखूँ कहा जाए तो जनरली पूछता भी नहीं है। ठीक है, जनरली पूछता भी नहीं। अब जो पूछता है, एक मेनली नाइट्रोजन का क्वेश्चन पूछता है, तो नाइट्रोजन हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। एक ऑक्सीजन का क्वेश्चन कर लेंगे, तो नाइट्रोजन का हम मेनली करेंगे। ऑक्सीजन का आप लोगों को होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, आप लोग करके बताना, अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो होता है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमने पढ़ा भी हुआ है डिफरेंस में, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में। जैसे मान लो हमारे पास जैसे वो उसमें हमने जैसे दिखाया था ना कैसे, जैसे हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास क्या होता था ऐसे करके और ये ऐसे करके कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होता था, लेकिन हम अलग अलग लेते थे तो ऐसे होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास क्या आता है ऐसे होता है। अगर ऐसे मान लो, अगर ऐसे मान लो हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे जैसे मार्कर है तो ये साइड वाइज हो रहा है। अब वो उसमें सिग्मा में क्या देखते थे हेड वाई ऐसे होता था, हेड वाई ऐसे होता था हमारे पास, ठीक है। उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता था सिग्मा में, लेकिन पाई में नहीं होता है। तो इसमें अगर ऐसे मैं अगर कर दूं हमारे पास, जैसे इसको दोनों को कंबाइन करके पी पाई बॉन्ड हमने बनाया, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जैसे हम दिखा रहे हैं तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें हम पी पाई दिखा सकते हैं, इसमें रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास ये चीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे को ये चीज़ आ जाना चाहिए कि हमारे पास इसमें साइड वाइज होती है, उसमें हमारे पास हेड वाइज होता था, ऐसे करके समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है, तो नाइट्रोजन का ही हम एग्जांपल ले जाते हैं, और ऑक्सीजन भी आता है, ऑक्सीजन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाता है। तो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन का 7 नंबर एटॉमिक नंबर आता है हमारे पास, तो 1s2, ठीक है, 2s2 2p, हमारे पास क्या हो गया 4 3 7 आ गया। अब 3 हमारे पास बॉन्ड बनाता है, क्या नाइट्रोजन हमारे पास 3 बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इससे में हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर पढ़ा था ना, तो पी वाई पी जेड पी एक्स करके ओवरलैपिंग हमने ऑर्बिटल बनाना सीखा था ना, वही चीज़ हम यहाँ पे अभी काम आने वाला है हमारे को। अब देख लो कैसे, ठीक है। अभी हम डबल बनाएंगे कैसे, आप देखो। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन रहा है, एक ऐसे थोड़ा खुला खुला ले, पतला पतला, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, और एक ऐसे करके हो जाता है, फिर एक ऐसे करके हो जाएगा हमारे पास। तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाता है। तो हमारे पास ये हम ले लेते हैं पी एक्स, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, पी वाई पी जेड मान लेते हैं। ये हमारे पास एज इट इज़ हमें एक और बनाना होगा, यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा लंबा ले लिया, थोड़ा शॉर्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी जेड, ठीक है। ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम हो जाता है, नाइट्रोजन एटम यानी पी की बात कर रहे हैं हमारे पास 2p, ठीक है, 2p हो जाता है। अब इसमें हम प्लस करते हैं और एक और ऐसे ही बनाते हैं, देखते हैं बीच में, ठीक है, एक ऐसे बीच में ज़बरदस्ती एक ऐसे, थोड़ा डायग्राम समझ लेना, ये थोड़ा पतला बन गया, ठीक है, समझने के लिए समझ जाना आप। ये हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा P, ठीक है, पी एक्स हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे। ये भी हमारे पास नाइट्रोजन ही एटम है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, डिफरेंट कलर से मैं दिखाऊंगा। ये भी हमारे पास नाइट्रोजन एटम है और ये भी हमारे पास 2p में आता है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, देखो कैसे, ठीक है। एरो थोड़ा छोटा ले लेता है, स्पेस की कमी है थोड़ी, क्या करो बोर्ड छोटा है हम लोगों का, आप लोग सपोर्ट करो तो बोर्ड थोड़ा लार्ज साइज़ वाला लेके आएंगे, आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएंगे, टेंशन नहीं है। तो स्पेस इतना कम है, कैसे बनाएं, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फिर एक ऐसे यहाँ पे बनाना है हमको। तो यहाँ पे पहले ये वाला बना लेते हैं, फिर एक ये वाला हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। रेड वाले से हम इसको शो करेंगे। तो हमारे पास पहले तो ये हो जाता था, ये हो गया हमारे पास। ये तो हमको पता है कौन सा क्या है, हमें ओह एक चीज़ कंबाइन करना था हमें ना इसके साथ, सॉरी, ठीक है। ये होता था हमारे पास 1 2 3
ये हमारे पास कंबाइन कर दिया हमने, एक बॉन्ड दिखा दिया हमने, दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, ठीक है। ये वाला हमारा जो इसके साथ अटैच कर जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा ये वाला हमारा देखो, ये वाला इसके साथ, वैसे ये वाला हमारा इसके साथ और ये वाला हमारा इसके साथ अटैच कर जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बॉन्डिंग इस तरीके से होता है, इसको हम कहते हैं क्या, पाई बॉन्ड कह देते हैं, इसी को हम पाई बॉन्ड कह देते हैं। अब ये पाई बॉन्ड कहाँ दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा हम तुमको, ठीक है। पाई बॉन्ड ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड, वो हमारे पास बॉन्ड पे है, इलेक्ट्रॉन शो कर। तो ये हम जो हम बीच में दिख रहा है ना, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये वाला, ये और ये हमारे पास, ठीक है। तो पाई बॉन्ड दिखेगा हमारे पास, 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाता है तो एक हम पाई में दिखाते हैं, एक सिग्मा पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिख लेना चाहिए। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का कुछ इस तरीके से बनता है। ऑक्सीजन का भी ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन का अगर आप देखो ना तो ऑक्सीजन का एज इट इज़ यही ऐसे ही बनेगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वहाँ 7 होता है इसका, उसका 8 हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे हमारे लिए चार्ज बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इस चीज़ को हमें ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। और ये लेक्चर हमारा, ये भी टॉपिक मतलब यहीं पे ख़त्म होता है। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और एक चीज़ मैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक, उनसे कहना चाहूँगा कि अभी अभी मैंने एक कोचिंग सेंटर क्लास 11th का एक बैच हो रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है, ठीक है। मुझे छोड़ते हुए, ठीक है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मुझे छोड़ते हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मैं चाहता भी नहीं था छोड़ना, सच कहूँ तो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा आया, ठीक है, कि मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। मैं भी क्या करूँ, मजबूर था, ठीक है, छोड़ने के लिए मैं भी मजबूर था। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। और आप लोग तो यूट्यूब चैनल पे हैं ही, ठीक है, और लेक्चर देखते भी हैं, मुझे पता है, ठीक है। और ये आप लेक्चर, ये भी लेक्चर आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो मैं आप लोगों का एक भी जो टॉपिक छूटा हुआ है, कुछ भी छूटा हुआ है ना, तो आप हमें मेरा नंबर होगा या आप लोग मैसेज करना, ठीक है। और मैं यूट्यूब पे एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो आप लोगों का एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, मैं सीक्वेंस में चलाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं कुछ स्टूडेंट से, मेरे कुछ स्टूडेंट थे, छोड़ते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बता नहीं सकते, ठीक है। वो टीचर्स के, आपस की टीचर्स के बीच में की बात है, ठीक है। चलिए, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आगे हमें अगला जो हमारा 10वां लेक्चर जो होने वाला है वो हाइब्रिडाइजेशन का होने वाला है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन की इसमें हमने बात ज़रूर की, लेकिन हमने हाइब्रिडाइजेशन किया नहीं है। तो उसमें हम sp3 sp2 और भी बाकायदा जो हमारे पास टॉपिक हो जाते हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये तो NCERT में भी दे रखा है, यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे ये S है, सिग्मा बॉन्ड का SS SP और PP हो गया। फिर पी पाई का हमारे पास देखो यहाँ पे साइड बाय साइड कैसे ओवरलैपिंग होता है, बनाना बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब बताया गया। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इसमें हमारे पास, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।